I want to show you a verse in 1 Timothy chapter 6. और मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय। Timothy was one of Paul's closest co-workers. तिमुथियुस जो था वो पौलुस का सबसे करीबी सहकर्मी था He was the best of Paul's co-workers. और वो पौल के सहकर्मियों में सबसे And सर्वश्रेष्ठ था। Paul selected him when he was a young 20-year-old man. पौलुस ने उसका चयन तब किया था जब वह जवान 20 वर्ष का लड़का था। And now Paul is writing to him after 25 years when Timothy is about 45 years old. और अब पौलुस उसे 25 साल बाद फिर से लिख रहा है और इस समय तिमुथियुस की आयु 45 है। Timothy has already known Jesus for 25 years. और तिमुथियुस ने पहले ही 25 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह को जाना है। And look what Paul writes to him through the Holy Spirit. और देखिए पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लिखता है उसे। 1 Timothy 6 verse 12. पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 वचन। Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। And listen to this. Take hold of eternal life to which you were called. और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। What does it mean? Take hold of eternal life. और इसका क्या मतलब है अनंत जीवन को धर ले। Timothy could have said, "Oh, I accepted Christ 20 years ago." उसने तिमुथियुस ने कहा कि मैंने 25 साल पहले मसीह को ग्रहण किया। Then what is eternal life now? लेकिन अब अनंत जीवन क्या है? Because eternal life is knowing God and Jesus more and more and more and more. क्योंकि अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर को और अधिक जानना है। Receiving the life of God into us more and more. और हमारे जीवन में परमेश्वर के जीवन को और अधिक प्राप्त करना है। So the real definition of eternal life is not a life that never ends. और इस समय जो अनंत जीवन की जो परिभाषा है वो यह नहीं कि जो जीवन कभी ना समाप्त हो, but a life that had no beginning and has no end. परंतु एक ऐसा जीवन जिसका ना ही आरंभ है और ना ही अंत है। That is only one life that had no beginning, that was God. और ऐसा एक ही जीवन है जिसका कोई आरंभ नहीं था और वह है प्रभु। So we can say eternal life is the life of God. और हम कह सकते हैं कि जो अनंत जीवन है वह परमेश्वर का जीवन है। And this is the greatest gift God can give us. और यह वह सबसे बड़ा उपहार है जिसे परमेश्वर हमें दे सकता है। More than asking God for health or money or comfort, ask for eternal life. और परमेश्वर से स्वास्थ्य, पैसा, सुख सुविधा मांगने से बढ़ करके आप परमेश्वर से अनंत जीवन को मांगे। Hey Lord Jesus, I want to know you more and more, just like a wife knows her husband more and more. और कहिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको और अधिक वैसे ही जानना चाहता हूं जैसे एक पत्नी अपने पति को और अधिक जानती है। You know, Paul wrote a letter about 30 years after he was converted. और पौलुस ने एक पत्री को लिखा अपने 30 वर्ष होने के बाद मन फिराव के। Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। Paul is nearly 60 years old now. और यहाँ पे पौलुस जो है वो 60 वर्ष की आयु का हो चुका है। He came to the Lord when he was around 30. और वह प्रभु में तब आया जब वो 30 वर्ष की आयु का था। He's already known the Lord for 30 years. और उसने 30 वर्षों में पहले ही प्रभु को जान लिया है। And he writes in Philippians 3. और वो फिलिपियों 3 में लिखता है verse 10. उसके 10वें वचन में, My great passion is that I may know him more. मेरी सबसे बड़ी उमंग यह है कि मैं उसे और अधिक जानने पाऊं। I want to know my Lord. और मैं अपने प्रभु को जानना चाहता हूं। And you say, Paul, don't you already know the Lord for 30 years? और आप कहोगे कि पौलुस क्या तू बीते 30 वर्षों में प्रभु को पहले ही नहीं जानता था क्या? Yes, but knowing the Lord is something that will continue through all eternity because God is so infinite. और परमेश्वर को जो जानना है यह जो प्रक्रिया है पूर्णतः निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि परमेश्वर एक असीमित प्राणी है। So I want to encourage all of you to have one passion to know Jesus more and more.
और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में एक ही उमंग रखें कि आप यीशु को और अधिक जानने पाएं। There's a lot of difference between knowing about a person and knowing a person. और बहुत अंतर होता है एक व्यक्ति के विषय में जानना या व्यक्ति को स्वयं जानने में। You may know about the President of India, but you don't know him personally. और आप भारत के राष्ट्रपति के विषय में जान सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते होंगे। You can read about his life and know all about his life, but you don't know him personally. आप उसके जीवन के बारे में पढ़ के उसके जीवन से जुड़ी हर चीजों को जान सकते हैं, परंतु आप उसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाएंगे। In the same way, you can read and know all about Jesus Christ and not know him personally. उसी रीति से आप यीशु मसीह के विषय में सब चीजों को पढ़ करके जान जाएंगे, परंतु आप उसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाएंगे। Many people who read the Bible, they know about Jesus. They don't know him personally. और बहुत सारे लोग जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, परंतु उसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाते हैं। So don't glory that you know the Bible. इसलिए इस बात पे आप गर्व ना करें कि आप बाइबल को जानते हैं। There are many people who cannot read and write who know Jesus personally. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना ही पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं, परंतु वे यीशु को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। So many people know the Bible, but they still live in sin. और इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो बाइबल को तो जानते हैं, परंतु उसके बावजूद पाप में जीवन जीते हैं। And you can read the Bible and know the Bible and be spiritually blind. और आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, बाइबल के विषय में जान सकते हैं, परंतु आत्मिक तौर पे अंधे हो सकते हैं। Do you know that the whole Bible speaks about Jesus Christ? और क्या आप जानते हैं कि जो संपूर्ण बाइबल है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करती है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। In Luke 24, we read about Jesus after his resurrection. और लूका 24 अध्याय में हम यीशु मसीह के बारे में घटना पढ़ते हैं जो उसके पुनरुत्थान के बाद घटित होती है। Please turn to Luke chapter 24. और कृपया करके आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। In Luke 24, लूका 24 में we read that there were two disciples who were walking to Emmaus in verse 13. और 13वां वचन में हम पढ़ते हैं कि दो शिष्य थे जो इम्माउस नामक गांव को जा रहे थे। And that was about 7 miles from Jerusalem. और यह जो था वो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। And that would have taken about 3 hours to walk there. और चल के जाने में 3 घंटे का समय लगता है। And it says Jesus came and joined them, verse 15. और 15 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आप उनके पास आकर साथ हो लिया। They didn't know it was Jesus. They thought Jesus is crucified on the cross. और वे लोग नहीं जानते थे कि यह यीशु उनके साथ चल रहा है। उन्हें इतना पता था कि यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है। They did not know he was risen from the dead. परंतु वे यह नहीं जानते थे कि वह मृतकों में से जी उठा है। It says in verse 16, their eyes were prevented from recognizing him. और 16वां वचन में कहता है कि उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि वे उससे पहचान ना सकें। Jesus walked with them for 3 hours, and what did he talk about? और यीशु मसीह उनके साथ 3 घंटे तक चलते रहा और उनसे क्या बातचीत किया। We read in verse 27. और 27 वचन में हम पढ़ते हैं, Began with Moses and the prophets. और उसने मूसा से आरंभ करके भविष्यवक्ताओं तक बताया। That is referring to the Old Testament, 39 books of the Old Testament. और इसका तात्पर्य है पुराने नियम की 39 पुस्तकों से। And it says here in all those 39 books, he showed them the things concerning himself. और उसके बाद कहता है कि इन 39 पुस्तकों में उसने वे बातें जो उसके विषय में लिखी थी उसका अर्थ उन्हें समझाया। That means you can see Jesus in all the 39 books of the Old Testament. उसका अर्थ यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम की सारी 39 पुस्तकों में देख सकते हैं। You can see in Genesis chapter 3, he's called the seed of the woman that will crush the head of the devil. आप उसे उत्पत्ति 3 अध्याय में देख सकते हैं जहां पे लिखा है कि स्त्री का बीज सर्प के सिर को कुचल देगा। And in every book there is a picture of Jesus. और हर एक पुस्तक में यीशु मसीह का एक चित्र पाया जाता है। You know, when Moses hit the rock and the water flowed for the Israelites to drink. और
आपको पता है जब मूसा ने चट्टान को छड़ी से मारा और उसमें से पानी बह निकला ताकि इस्राएली लोग पी सके, That's a picture of Jesus being crucified and the Holy Spirit coming into us. और वह चित्र है यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का और पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आने का। So much more the New Testament is full about Jesus. और इसलिए हम देखते हैं कि जो नया नियम है वो यीशु मसीह से भरा हुआ है। If you read the Bible, not to increase your knowledge, but to know Jesus more and more, और इसलिए यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु यीशु को और अधिक जानने के लिए, and ask the Holy Spirit to show you. और आप पवित्र आत्मा से फिर मांगेंगे कि मुझे दिखाएं। Jesus said that the Holy Spirit will come and show you the things concerning himself. और यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आकर के उन चीजों को दिखाएगा जिसका वास्ता यीशु से है। The main ministry of the Holy Spirit is to show Jesus to us. और पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी सेवकाई यह है कि वह हमें यीशु मसीह को दिखाए।